मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं आप सभी साथी जो इधर साइड में भी खड़े हैं वो भी, और जो पंडाल में बैठे हैं वो भी जोरदार एक जयकारा लगाए। किसान एकता, आनंद बोलिए। लारे खड़े हैं सारा साथी भी एक बारी देखो जयकारे का कई फायदा है। थारो पड़ो दूर उड़ जाएगो, हर जगह सरकार का कान बंद हो रहा है। अभी भाई साहब ये बात करा कि निकम्मी बैरी सरकार बांगी ठेठी करने का काम भी आपने जयकारा ही करे। किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद। रावड़ा, खाजूवाड़ा और गढ़साना के आगे किसानों को आंदोलन की परिभाषा या आंदोलन के बारे में कुछ बताना मैं मानता हूं जरूरी नहीं है। आप सब लोग यहाँ के हर गांव में ढाणी के अंदर सरकारों के शोषण के खिलाफ आपके बोलने की जो शक्ति है, आपके बोलने की जो आदत है, और सरकारों के शोषण के खिलाफ खामोश ना रहने की जो आपकी आदत है, उसी आदत का परिणाम है कि आईजीएनपी को सभी प्रकार की सरकारों ने बर्बाद करने का निर्णय किया है। उस पर बर्बाद करने पर तुली है, उसके बावजूद आप लोग डटे हुए हैं और आपको आपकी लड़ाई के खिलाफ कम ही सही, टुकड़ों में ही सही, लेकिन आपका अधिकार मिल तो रहा है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है साथी। 2004 के बाद में, 2004 के आंदोलन के बाद में यहां के किसानों ने, किसान के बेटों ने यह सोचा था कि हमारे किसान के बेटों ने जो शहादत दी थी, उस शहादत के बाद यहां का क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। यह हर किसान ने सोचा था, हर गांव ने सोचा था, हर ढाणी ने सोचा था। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आज भी हमारी मांगों के लिए लड़ना पड़ता है, हर 6 महीने में, 2 महीने में। ये लोकतंत्र पर धब्बा है साथी। और जो किसानों के पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप सभी राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं को सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा समझ लो। ये आपकी खेती किसानी को बचाने वाली विचारधाराएं नहीं है। आपकी खेती किसानी को अगर आपको बचाना है तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं से ऊपर उठकर, जब भी किसानों पर अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो बोलना सीखे। बोले वाले किसानों को सरकारों की जो भाषणी योजनाएं हैं, देखो चुनावों में ये सरकारें बहुत सारी योजनाएं लेकर आती हैं अपने भाषणों के लिए, नारों के लिए, वोटों के लिए, तालियों के लिए। लेकिन किसान का पढ़ा लिखा बेटा अगर चाहे तो उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है। वो एक बात अलग है, उसके लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। उसको आप सदैव सतत अनवरत रूप से आपको जारी रखना है, जिसे हम किसान जागृति कहते हैं। लेकिन आज हमारे इस क्षेत्र के लिए जो राजस्थान का पंजाब बन सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से इन सरकारों की उदासीनता और यहाँ के स्थानीय नेताओं की उदासीनता, मूर्खता और अपने स्वार्थ के कारण यह क्षेत्र वीरान होता जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के किसानों को और नौजवान साथियों को, जो आपको लड़ने की आदत है, वरना ये नहरें कब की यहां पर आपके ये जो है अवशेष नहीं बचते, ये बंद हो जाती। आपके लड़ने की आदत के कारण ये नहरें चालू है। अब जब हम पिछली बार गढ़साना के अंदर लड़े थे, तब बहुत सारे साथियों और आपके विशेषकर खाजूवाड़ा के लोगों ने जिस ऊर्जा के साथ उस आंदोलन के अंदर भाग लिया था, तब सरकारों को अंदेशा हो गया था कि उनके जो मंसूबे हैं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, प्रथम फेज को पेयजल योजना में लेके जाना, वो उनके कामयाब नहीं होंगे अगर इन लोगों को तोड़ा नहीं गया, बांटा नहीं गया।
अब आपको तोड़ने, बांटने, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, राजनीतिक दलों के आधार पर वो सारी कोशिशें हो रही है। आपको इन सारी जो इनकी सरकारों की और नेताओं की ये जो साजिश है, इनसे ऊपर उठकर लड़ना होगा। किसानों की कोई भी लड़ाई हो, उसके अंदर आपके जो आगू है, संघर्ष समिति है, उनके आदेशों का पालन करें और लोकतंत्र के अंदर वही कौन समृद्धि की ओर जाती है जो अपने अधिकारों को लेकर सदैव सजग रहती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन से कुछ नहीं होगा। आंदोलन तो लड़ना ही पड़ेगा वक्त वक्त पर हमें, लेकिन सदैव, विशेषकर गढ़साना, रावड़ा और खाजवाड़ा के लोगों को सदैव सतर्क रहना पड़ेगा कि आपके खिलाफ हो क्या रहा है। 10 दिन पहले क्या हुआ था आपको पता है? अभी सूरतगढ़ ब्रांच चल रही है और किस नाम पर चल रही है? पेयजल के नाम पर। अभी उसके अंदर पीछे जो पानी छोड़ा था, पेयजल के नाम पर पानी छोड़ा गया तब जब पानी की कोई पहली बात तो जरूरत ही नहीं थी। वहां जोरदार बारिश हुई थी और वहां के किसानों में कहीं पर भी पेयजल की जरूरत नहीं थी। सिंचाई के नाम पर वो पानी दिया जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन पेयजल के नाम पर वो सूरतगढ़ ब्रांच अभी छोड़ी गई। वो आपको पेस्ट करने की एक प्रकार से उनकी पहला प्रयास है। आईसीएलपी के प्रथम चरण की सभी नहरों को ये लोग पेयजल के नाम पर संचालित करना चाहते हैं। हमने वो लड़ाई जो गढ़साना वाली थी वो अधूरी छोड़ दी थी। मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं। अगर वो लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ते तो परिणाम कुछ अलग होता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। जब जागो तभी सवेरा। अब जब इस लड़ाई का आपने दोबारा आगाज कर ही दिया तो यहां की संघर्ष समिति से मैं अनुरोध करता हूं कि अंजाम की आप परवाह न करें। हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तरफ से खूब साजिशें करेगी, लेकिन किसान का बेटा जाग चुका है। इस क्षेत्र के नौजवान जब इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर एक आवाज पर इतनी संख्या में यहां पर पहुंच सकते हैं, तो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का आप संकल्प दोहराओ। हर घर से नौजवान निकलेगा, हर खेत से किसान निकलेगा और हम इस लड़ाई को जीतेंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह काम तभी मुमकिन होगा जब एक तरफ लड़ाई लड़ने वाली संघर्ष समिति के इरादे मजबूत होंगे और दूसरी तरफ हर किसान इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझेगा, अपने पेट की लड़ाई समझेगा, अपने खेत की लड़ाई समझेगा। अब यह लड़ाई कोई आम लड़ाई या छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। अगर आज हम फिर छोटे मोटे आश्वासन पर बांध गए और वापिस चले गए तो इन सरकारों को फिर आदत पड़ जाएगी। मेरा तो यही कहना है कि इस क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं, सब गांवों के अंदर संघर्ष समिति को इस लड़ाई को लंबा ले जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू करना चाहिए। और 2004 का हमारा जो समझौता हुआ था, हमारे किसान की बेटों की शहादत के ऊपर जो आज तक 17 साल से मजाक हो रहा है, उस मजाक के खिलाफ हमारे हिस्से का 58% पानी पूरा मिले, उससे नीचे कुछ मंजूर ना हो, इसके लिए आप लड़ाई लड़े। हर किसान का बेटा इसके अंदर भागीदार होगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। जहां तक हमारी भागीदारी का सवाल है, चाहे खाजूवाला हो या सूरतगढ़ हो, जहां पर भी किसानों की लड़ाई चलती है, हम सारे अपने काम छोड़कर हमारा प्राथमिक धर्म ये किसानी का है, उसको निभाने के लिए हर जगह सदैव आपके साथ तैयार रहेंगे। जब भी आप याद करोगे, आपका भाई, आपका बेटा हरी बेनीवाल आपके बीच में रहेगा। आप जो जिम्मेदारी दोगे, दिन रात उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके बीच में रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं आप जोरदार एक जयकारा फिर से लगाएं।
नौजवान साथियों,